थोड़ी देर मतलब थोड़ी देर मैं मोको कॉल कर लेना जैसे तुम्हारा गेम खत्म हुआ और ऐसे नहीं कि मैं पूरे दिन में इसमें चिपके हुए हो उठ भी लेना बेड से
यस सर। तो हमारे पास ये कुछ आर्ट वर्क आए हैं, बैकग्राउंड डिजाइन जो मैंने बोला था करने के लिए। एक चेक करते हैं पहले। स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ओके, एआई फाइल भेज दी। ये फाइल साइज इतना हैवी कैसे हो गया है? 100 MB कितना है? 476 MB। तो ज़्यादा वाइड बनाया है ना इसको। आई डोंट नो, इसमें इफेक्ट्स ज्यादा डाले होंगे या कुछ किया होगा शायद। हाँ हाँ, वाइड भी ज़्यादा है हो ना? गया आपके ऊपर, इसलिए हार्ड बोर्ड। ओके, तब तक दूसरा देखते हैं। सिंपल है। इसमें क्लाउड्स ऐड कर दो और ना, हम क्लाउड्स को भी ताकि एनिमेट करा सके। एक अलग लेयर पे दो तीन, हाँ, दो तीन क्लाउड्स इसमें ऐड कर दो। बाकी तो ठीक है, पर्सपेक्टिव वाइज थोड़ा सा रोड का कुछ लग रहा है अजीब, बट ठीक है, ओवरऑल शायद अच्छा लगे कार आने के बाद। बाकी यहाँ पे क्लाउड्स ऐड कर दो, अच्छा लगेगा। ओके, ये डाउनलोड हो गया। ये पूरा एक ही में कंबाइन कर दिया है क्या? नहीं नहीं सर, अलग 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 लेयर्स पे कर देता है। नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब है इसको जो इतना बड़ा आपने बना दिया है ना, इसको आप सिंपल एक छोटा बनाते, देन हम रिपीट एनिमेट में कर लेते। इतना अच्छा। बड़ा करने की जरूरत ही नहीं थी। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एंड देन ये तीन ट्रीज। अच्छा, इसमें कोई भी ट्री ज्यादा रिपीट नहीं हो रहा है, आपने ऐसा कुछ बनाया है ना, मतलब वो सिमेट्री नहीं आ रहा। ठीक है, ये भी अच्छा है, ये ज्यादा बेटर है, पर वैसे भी कर सकते थे। नाइस। आपने इसका जो भी साइज लिया है, इसका साइज क्या लिया आर्टबोर्ड का? हार्डबोर्ड का साइज तो बाद में स्ट्रेच कर दिया हार्डबोर्ड को। चेक करते हैं। 331 पिक्सल हाइट ये है, विड्थ ये है। ओके, इनको लिंक करते हैं।
फाइल साइज बहुत हैवी हो गई है, नॉट रिस्पॉन्डिंग आ रहा है। 400 MB वो भी वेक्टर में, तो बहुत ज़्यादा हैवी होता है। आप इसको एनिमेट में लेके आओगे ना तो एनिमेट पूरा खराब हो जाएगा, आपका पूरा एनिमेट हैंग हो जाएगा। आप एक काम करना, इसको ना जेपीजी या पीएनजी में एक्सपोर्ट कर लेना अपनी इस इमेज को ना। ठीक है हाँ, सर। उसके बाद ही एनिमेट में लाना। ये वेक्टर लाओगे तो पूरा एनिमेट हैंग हो जाएगा आपका, इसलिए बेटर रहेगा आप इसको जेपीजी या पीएनजी में लेके आओ। बाकी बहुत सही लग रहा है इस पे, ठीक है। यहाँ पे वो ट्रक एनिमेट हो जाएगा, ओके फाइन, बेटर है। ठीक है, और किसी ने नहीं बनाया? मेरे पास 2 ही आर्ट वर्क आए हैं अब तक। ये भी ठीक है, सिंपल है। व्हाट्सएप किया था आपको 2-4 दिन पहले। शायद दूसरे नंबर पे किया होगा, एक मिनट। ओके, किया आया था मेरे पास। मेरा था सर, बट नॉट दैट गुड। भाई गुड से मतलब नहीं है, वो तो धीरे धीरे गुड हो जाएगा। ठीक है, फाइन। 6 तारीख को भेजा था। कौन से नंबर पे किया था? इसमें तो नहीं है। ओके, शायद मैंने देखा होगा। 7273 वाला। 7273। यही है। ठीक है, बट इसमें नहीं है, कोई बात नहीं। एक बार दोबारा आप मेरे को सेंड कर देना। ओके, स्टार्ट करते हैं हम क्लास। ठीक है, टाइम हो गया हमारा। आज हम सीखेंगे कुछ सिंबल्स के बारे में और मोशन, ट्वीन एंड ऑल। ठीक है, क्लासिक ट्वीन, मोशन ट्वीन, इन सब के बारे में। पहले एनिमेट ओपन करना है। ठीक है, सपोज करो हम फर्स्ट फ्रेम पे आए। हमने एक शेप ड्रॉ किया, इसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, अभी हमारे पास एक शेप है, इसका स्ट्रोक वैल्यू हमें नहीं चाहिए, स्ट्रोक वैल्यू हम डिलीट कर देते हैं। ये हमारे पास शेप है, फर्स्ट फ्रेम पे शेप। ठीक है, हमने एक न्यू लेयर क्रिएट किया एंड इस शेप को हमने कॉपी किया, Ctrl+C। यहाँ पे आए, Ctrl+V एंड इसको यहाँ कहीं ले आते हैं। ओके, देन थर्ड पे आ गए एंड फिर से पेस्ट कर दिया एंड इसको यहाँ ले आए। ठीक है, अभी तक हम क्या करते थे, अगर हमें फर्स्ट वाला ये वाला एनिमेट कराना होता था, तो अगर इसको मैनुअल एनिमेट कराना होता था तो हम क्या करते थे, हर फ्रेम पे जाते थे एंड F6 प्रेस करते थे। ठीक है, और फिर यहाँ पे आगे बढ़ते थे, देन अगेन F6 प्रेस करते थे एंड देन आगे बढ़ते थे। अभी तक हमने फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन सीखा था, है ना, कुछ इस तरीके से। अब क्या है, ये हमारा फर्स्ट वाला जो है, इस वाले को हम फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेट करा रहे थे। इसको मैं लॉक कर देता हूँ एंड हाइड कर देते हैं। ठीक है, अब मेरे पास सेकेंड वाला जो है, हम इसको कराने वाले हैं ऑटोमेटिक एनिमेट। ठीक है, जो कि होता है ट्वीन से। यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर में ट्वीन होता है, उससे हम इसको ऑटोमेटिक एनिमेट कराते हैं। फर्स्ट फ्रेम हम सिलेक्ट करते हैं उसमें, ठीक है, एंड एक फ्रेम, लास्ट फ्रेम जहां तक इसको जाना है वो डेस्टिनेशन हम सेट करते हैं, पोजीशन कह लो। ठीक है, तो लाइक मुझे 1 सेकेंड 24 फ्रेम, ठीक है, सपोज करते हैं 1 सेकेंड और 35 फ्रेम तक हमें यहाँ पहुंचना है, समथिंग यहाँ कहीं। तो मैं यहाँ पे F6 प्रेस करूंगा। ठीक है, एंड इसकी पोजीशन में चेंज कर दूंगा यहाँ कहीं। तो मेरी फर्स्ट पोजीशन यहाँ हो गई एंड लास्ट पोजीशन यहाँ हो गई। इसको भी हाइड कर देते हैं। तो फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन हो गई। लास्ट पे की फ्रेम लगा है एंड फर्स्ट पे की फ्रेम लगा है। इसके बीच में जितने भी फ्रेम्स हैं ये फर्स्ट वाले की फ्रेम को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ तक पता है ना? अब क्या है, अगर हमें ट्वीन देना है तो क्या होता है, इन दोनों फ्रेम्स के फर्स्ट और लास्ट की फ्रेम के बीच में जाके आप किसी भी फ्रेम पे राइट क्लिक करते हो एंड एक ऑप्शन आता है क्रिएट क्लासिक ट्वीन। यहां से हम डायरेक्ट नहीं करेंगे अभी, क्यों?
क्योंकि क्लासिक ट्वीन जो है अप्लाई होता है सिंबल पे। अब एक नया वर्ड आया सिंबल, ये क्या चीज होती है ना। तो अगर हम डायरेक्ट अप्लाई करते हैं क्रिएट क्लासिक ट्वीन, क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, ठीक है, कुछ एरर समथिंग करके कि भाई यू मस्ट कन्वर्ट फ्रेम कंटेंट टू द सिंबल इन ऑर्डर टू ट्वीन। इसको अगर ट्वीन में कन्वर्ट करना है तो आपको सिंबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऐसा ही कह रहा है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं। अगर आप ओके कर दोगे तो ये ऑटोमेटिक एक नाम रख के, ठीक है, इसको सिंबल में कन्वर्ट कर देगा। ऑटोमेटिक से प्रॉब्लम होती है अगर ऐसे कन्वर्ट करोगे। कैसे, अभी दिखाते हैं, कैंसिल करते हैं। यहाँ पे एक चीज होती है लाइब्रेरी, अगर मैं इस पर टैप करूं तो अभी मेरे पास कुछ भी नहीं दिख रहा है, नथिंग, ओके। बट मैंने क्या किया, यहाँ पे गया एंड इस पे राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासिक ट्वीन क्लिक किया एंड देन मैंने ओके किया, ठीक है। तो ये देखो ट्वीन अप्लाई हो गई है, ओके, इसके बीच में ट्वीन अप्लाई हो गई है एंड यहाँ पे दो सिंबल्स आ गए हैं, दिस वन ट्वीन 1 ट्वीन 2, दो सिंबल्स आ गए हैं एंड इसका नाम ऑटोमेटिक इसने रख दिया ट्वीन 1 एंड ट्वीन 2। इसमें आप नाम खुद से डिसाइड नहीं कर पाए एंड ऑल। एंड सेकेंड, ये सिंबल है क्या, प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। तो अभी मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, ऑब्जेक्ट पे चलते हैं, तो अब देखोगे ये चीज ड्राइंग ऑब्जेक्ट नहीं रही, या कह लो ग्राफ शेप नहीं रही। इसका नेम अब जो हो गया है वो है ग्राफिक, देख सकते हो। और इसका आइकन कुछ इस तरीके से आ रहा है, एक रेक्टेंगल, सॉरी, एंड एक सर्कल और एक ट्राइंगल, 3 ग्राफिक सिंबल बन चुका है। इसका आइकन कुछ इस तरीके से दिखेगा। सो आपके लाइब्रेरी में जितने भी चीजें इस आइकन के साथ दिखें, इसका मतलब वो सभी ग्राफिक सिंबल्स हैं, याद रखना, ठीक है। नोट डाउन कर लो ऐसा आइकन बना के, और याद रखने के लिए कि ये ग्राफिक सिंबल्स होते हैं। हाँ, एक्सक्यूज मी सर, सर एक बार ये दोबारा अभी दोबारा सब रिपीट होगा, आप बस देखते जाओ, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज में गए एंड ये सिंबल पहले शेप था, जब हम इस पे क्लिक करते थे तो इसकी प्रॉपर्टी, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी लिखी आती थी शेप, या फिर हम ड्राइंग ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते थे तो आता था ड्राइंग ऑब्जेक्ट। बट इस समय ये ग्राफिक है, ठीक है, एंड इसकी कुछ ऑप्शंस भी आ रहे हैं, हम बाद में देखेंगे। सेम फर्स्ट वाला, इसका नाम क्या आ रहा है, ग्राफिक, ठीक है। और इंस्टेंस क्या है, ये ट्वीन 2, यानी कि जो आपका लाइब्रेरी में ये ट्वीन 2 सिंबल है, ये वाला है ट्वीन 2, ओके। मैं प्रॉपर्टीज में जाता हूँ एंड फर्स्ट पे आता हूँ। जैसे ही मैं फर्स्ट पे आया तो मैंने क्या देखा, ऑब्जेक्ट में गया और यहाँ पे ट्वीन 1, ठीक है, ये ऑटोमेटिक जनरेट एक सिंबल है ट्वीन 1, और इसका ये भी ग्राफिक सिंबल जनरेट हुआ है। और इसके बीच में आपने जैसे ही जब क्लासिक ट्वीन ऐड किया तो एक तो पर्पल कलर आया, ठीक है, और पर्पल कलर आने के बाद यहाँ पे एक लाइन आई, दिस वन, ठीक है, कंटिन्यूअस लाइन आई और एक एरो आया। इसका मतलब है इस पे जो ट्वीन अप्लाई हुई है वो परफेक्ट हुई है, मतलब ठीक ठाक हुई है एंड वो वर्किंग है। यहाँ पे डॉट 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 भी आ सकता है, ये जो ब्लैक लाइन आ रही है ना आपकी परफेक्ट, इसकी जगह डॉट 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 भी आ सकता है। उसका मतलब यहाँ पे कुछ एरर्स हैं, ठीक है। if मैं इसको डिलीट कर दूं तो ये डॉट 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 आते हैं, ठीक है। इसके पास कोई फाइनल पोजीशन नहीं है यहाँ पे, एंड इस तरीके से ये डॉट 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 करके आएगा। इसका मतलब एरर है, कोई फ्रेम मिसिंग है या समथिंग, कुछ ऐसा एरर है। यहाँ पे आओ, F6 प्रेस करेंगे। सेकेंड चीज, जब आप ऑटोमेटिक ऐसे ट्वीन देते हो, ठीक है, तो आपके दो सिंबल्स क्रिएट होते हैं लाइब्रेरी, ठीक है, ट्वीन 1 ट्वीन 2, आपके पास दो सिंबल्स क्रिएट हुए हैं, ये प्रॉब्लम आती है। वहीं आप जब खुद से बनाते हो तो आप एक ही सिंबल को यहाँ से वहां एनिमेट करा सकते हो, सेम सिंबल को, ठीक है। अब देखते हैं वो कैसे। यहाँ पे इसको टिक करने के लिए यहाँ पे आप एक F6, सॉरी, यहाँ पे जाओ और एक F6 प्रेस कर दो, ठीक है, की फ्रेम लगा दो एंड देन इस की फ्रेम पे जैसे चेंजेस कर दोगे, यहाँ पे आए एंड इस की फ्रेम पे यहाँ से यहाँ चेंजेस कर दिए। इस समय क्या है, प्रॉपर्टीज में देखोगे तो ये जो की फ्रेम है, ठीक है, ये भी ट्वीन 1 है एंड ये जो की फ्रेम है ये भी ट्वीन 1 है। यानी कि अब ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपको दिख रही है रेड वाली, ये सेम ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक एनिमेट हो रही है। उस समय क्या था, ये ऑब्जेक्ट अलग थी, ये ऑब्जेक्ट अलग थी, लेकिन एनिमेट होती हुई दिख रही थी। और ये देखो ये ऑटोमेटिक एनिमेशन होता है, ऐसा कुछ ट्वीन देने से, ठीक है।
अब मैनुअली कैसे क्रिएट करेंगे, सॉरी यहाँ पे सिंबल्स कैसे बनाएंगे, तो ऑटोमेटिक सिंबल था एरर के साथ, इन सबको डिलीट करते हैं या फिर रहने देते हैं, ठीक है। इसको लॉक एंड हाइड, अपर वाली लेयर को ऑन करते हैं, ठीक है। इस समय हमारे पास फिर से शेप है, देख सकते हो प्रॉपर्टीज की शेप है। सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, मॉडिफाई में चले जाओ, ठीक है। कन्वर्ट टू सिंबल, सेकेंड नंबर दिस वन, या फिर शॉर्टकट प्रेस कर दो F8। F8 याद रखो तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि बार बार मॉडिफाई में जाना एंड ऑल बेकार है। सीधा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करो एंड F8। जैसे ही आप F8 प्रेस करोगे तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा कन्वर्ट टू सिंबल। अब यहाँ पे 3 तरीके के सिंबल्स हैं, मूवी क्लिप, बटन, ग्राफिक, ठीक है। फिलहाल आपको अभी ग्राफिक सिंबल्स कन्वर्ट करके चलना है, मैं तीनों में डिफरेंस बताऊंगा क्या होता है, बट फिलहाल अभी आप ग्राफिक पे क्लिक करना, ग्राफिक, एंड इस सिंबल का जो भी नेम देना है, लाइक मैंने नेम दे दिया, और नेम बहुत जरूरी है। या कुछ भी नेम दे दो आप, एंड कहाँ पे जाके ये सेव होगा सिंबल, तो लाइब्रेरी रूट दे रखा है हमने डायरेक्ट, एंड कुछ एडवांस प्रॉपर्टीज हैं, इनसे मतलब नहीं है अभी। सो स्क्वायर, ग्राफिक, रजिस्ट्रेशन पॉइंट, ठीक है। रजिस्ट्रेशन पॉइंट आप सेंटर रखो, बेटर होगा, आप सेंटर पे क्लिक कर दो, ठीक है। सेंटर सेलेक्टेड एंड ओके, डन। सो ये जो छोटा सा प्लस जैसा देख रहे हो, ये है रजिस्ट्रेशन पॉइंट, ये अभी सेंटर अलाइन है इस ऑब्जेक्ट के। और ये ऑब्जेक्ट देख सकते हो, अब ये शेप नहीं रही, ठीक है। इसको जैसे आप सिलेक्ट करोगे तो ये पूरी की पूरी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होगी, एंड सेकेंड ये एक ग्राफिक सिंबल बन चुकी है, आइकन एंड ग्राफिक सिंबल। अब क्योंकि ये पहले ही हमने ग्राफिक सिंबल इसको बना लिया है, तो मैं क्या करूंगा, 35 फ्रेम तक आया और मैंने F6 प्रेस किया, ठीक है। अभी भी ये वही सेम स्क्वायर है, ठीक है। एंड मैं बीच में कहीं पे आया, राइट क्लिक, क्रिएट क्लासिक ट्वीन, कोई एरर नहीं आया, कुछ भी नहीं पूछा, पहले से हमने ग्राफिक सिंबल रेडी किया था। बस हमने क्या किया, यहाँ से वहां पे पोजीशन चेंज की और बीच में क्लासिक ट्वीन ऐड कर दिया, एंड देख सकते हो एनिमेशन रेडी। पोजीशन चेंज करनी है, इसकी पोजीशन हमने यहाँ प्लेस कर दी, ठीक है। सो ये एनिमेशन रेडी हो गया। सर ये क्लासिक ट्वीन तब क्लिक करना है जब हमने की फ्रेम ऐड कर दिया हो ना लास्ट में। आप पहले भी क्लासिक ट्वीन दे सकते हो, बाद में की फ्रेम ऐड कर लो, ये भी चलेगा। जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ओके, एक न्यू लेयर क्रिएट किया, यहाँ पे आ गए, ठीक है। सपोज हमने ड्रॉ किया समथिंग, प्लेस कर दिया। यहाँ के फ्रेम्स हम हटा भी सकते हैं, नहीं भी हटा सकते, आपकी मर्जी है, ठीक है। हटा दो अभी फिलहाल। सो मैं फर्स्ट फ्रेम पे है, फर्स्ट फ्रेम वापस से एक शेप है, ऑब्जेक्ट शेप, इस शेप को एक बार और कॉपी कर लेते हैं न्यू लेयर पे, 2-3 एग्जांपल्स और देखने वाले हैं। ओके, लॉक एंड हाइड, ये वाला शेप है। हमने क्या किया, इसको F8 लिया, ग्राफिक सिंबल में कन्वर्ट किया, इसका नेम कुछ भी 1 रख देते हैं, ठीक है। 1 नेम रख दिया, ग्राफिक सिंबल एंड रजिस्ट्रेशन पॉइंट, ओके। तो ये सिंबल में कन्वर्ट हो गया। आप इसमें पहले क्लासिक ट्वीन दे दो, राइट क्लिक, क्रिएट क्लासिक ट्वीन, क्लासिक ट्वीन डन हो गई। इससे अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, डॉट डॉट जो आ रहे हैं। आपको बस क्या करना है, यहाँ पे की फ्रेम ऐड करना है, F6। सपोज मैंने ये की फ्रेम ऐड कर दिया, ठीक है। एंड देन जो भी इसकी पोजीशन चेंज करोगे वो एनिमेट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। एंड एक काम कर सकते हो, इसको उठा के ड्रैग करके यहाँ पोजीशन चेंज कर दी, तो वो जितने डिस्टेंस आप चेंज करना चाहते हो वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे जाके क्लासिक ट्वीन रिमूव कर दो, तो इसके बीच बीच में क्लासिक ट्वीन रहेगा, इस फ्रेम पे क्लासिक ट्वीन नहीं रहेगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अभी आपने देखा अगर मैं इसको प्ले कर रहा हूँ, सिंपल प्ले कर रहा हूँ, तो ये कुछ इस तरीके से जा रहा है, ठीक है।
आपने अगर इस सिंबल में आए, ठीक है, और कोई भी बीच का फ्रेम डिलीट कर दिया, सपोज मैंने यहाँ पे आया, इस फ्रेम पे हूँ मैंने कर दिया डिलीट, यहाँ से ऐसे डिलीट नहीं हो रहा, नो, ठीक है, बट मैं यहाँ आता हूँ और डिलीट कर देता हूँ की फ्रेम पे। यहाँ की फ्रेम पे डिलीट कर दोगे, किसी के पास कुछ भी नहीं है, सो सब खराब हो जाएगा, ठीक है। की फ्रेम पे अगर आप चेंजेस करोगे तो यहाँ पे चेंजेस हो जाएंगे। अब सेकेंड थिंग, ये मेरे पास एक ग्राफिक सिंबल है, ठीक है, और सेम ग्राफिक सिंबल यहाँ पे भी है सेकेंड पोजीशन पे, राइट। मैंने क्या किया, यहाँ पे आया, मुझे इसमें कुछ चेंजेस करना है, इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करना है। अभी क्या है, मेरा ये ग्राफिक सिंबल यहाँ से यहाँ तक एनिमेट हो रहा है। मैंने एक सर्कल बनाया, सपोज मैंने एक सर्कल बनाया, दिस वन। मैं चाह रहा हूं कि ये सर्कल इसी के साथ एनिमेट हो, ये सर्कल इसी के साथ आगे और इधर उधर जाए, ठीक है। तो मुझे ये सर्कल सपोज मैं यहाँ रखता हूँ और अब ये स्क्वायर के साथ एनिमेट होना चाहिए। तो या तो मैं सर्कल को इसी के साथ बनाता, है ना। अब क्या करें कि ये सर्कल इसी के साथ एनिमेट हो, राइट। तो इसको सिलेक्ट करना है, यहाँ से कंट्रोल एक्स। देखो क्योंकि क्या हुआ, आपने जैसे कुछ इस पे एक और ऑब्जेक्ट लाए जो कि सिंबल नहीं थी, सेम फ्रेम पे थी, तो ये कुछ इस तरीके से फिर से डॉट डॉट करके एरर दे रहा है। तो आप इसको यहाँ से कंट्रोल एक्स कर लो, और यह है ओल्ड मेथड, ठीक है, और यही ज्यादा काम आता है ऐसे। आप इसको सिलेक्ट करो सिंबल को, ठीक है, सिंबल पे डबल क्लिक करो। आपने जैसे ही सिंबल पे डबल क्लिक किया, आप सीन के अंदर सिंबल 1 एंड आप सिंबल 1 के अंदर हो, और इस समय आपकी वो शेप आपको दिख रही है जो वो शेप थी, एंड यहीं पे आके आपको पेस्ट कर देना है कंट्रोल वी। याद रखना, हम जब इस सिंबल के अंदर आए हैं तो हमें अलग से लेयर्स के ऑप्शंस मिल रहे हैं, ये चीज याद रखना है, इसका हम बाद में यूज बताएंगे। एंड इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया, डन। अब वापस से सीन पे आ जाते हैं एंड डन। अब दोनों चीजें एक साथ एनिमेट होंगी, ठीक है। कुछ और ऑप्शंस देखते हैं, इन सबको डिलीट करते हैं। यहां तक किसी को कंफ्यूजन है कुछ? क्लासिक ट्वीन एंड ग्राफिक सिंबल में अभी तक? नो सर। तो उस वाले में जिसमें आपने एक फ्रेम में 2 सिंबल डाले थे, हाँ वो अभी और करते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। तो अब हमने क्या किया, एक शेप लेके आए, इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। इस समय हमारी लाइब्रेरी में शायद सिंबल्स पड़े होंगे, लाइब्रेरी, ये 3-4 सिंबल्स जो हमने बनाए थे पड़े, इनको डिलीट कर देते हैं, हमें ये नहीं चाहिए। यहाँ पे आते हैं और हमारा एक व्हील होगा, दिस वन, क्लिक करा एंड एनिमेट में ड्रैग किया, हमें सिंगल लेयर पे लाना है, ठीक है, व्हील एंड एनिमेट लेयर्स, सिंगल एनिमेट लेयर, की फ्रेम्स, एनिमेट लेयर्स, ठीक है, सिंगल एनिमेट लेयर कर लेते हैं एंड इंपोर्ट, ठीक है, यहाँ पे आ गया। डन, हमें ये व्हील मिल गया, ठीक है। ये एक वेक्टर फाइल है, देख सकते हो ग्रुप्ड होगा, प्रॉपर्टीज ऑब्जेक्ट ग्रुप है। सिलेक्ट किया, आप अगर इस व्हील को लाए हो एंड इसको कन्वर्ट करना है हमें ग्राफिक सिंबल में, ठीक है। सो हमने क्या किया, F8 प्रेस किया एंड इसका नेम कर दिया व्हील, सेंटर रजिस्ट्रेशन पॉइंट, ओके। सो ये हमारे यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ गया। हम फ्रेम्स में गए, ऑब्जेक्ट में चलते हैं, यहाँ पे देख सकते हो ग्राफिक, ठीक है। एंड अभी यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज नहीं दिख रही, समथिंग कलर इफेक्ट्स दिख रहे हैं, लूपिंग दिख रहा है, लिपसिंग दिख रहा है एंड ऑल दिख रहा है। फ्रेम में भी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, हाँ, कुछ रोटेशन वगैरह का ऑप्शन। बट जैसे ही मैंने सपोज किया कि 1 सेकेंड पे आया मैं एंड मैंने प्रेस किया F6 की फ्रेम एंड मैंने यहाँ सेंटर में आया कहीं भी किसी भी फ्रेम पे एंड क्रिएट क्लासिक ट्वीन ऐड किया, तो प्रॉपर्टी आगे क्लासिक ट्वीन की। अब हम इसको ऐसे आगे नहीं लेके जाने वाले, हम इसको रोटेट कराने वाले हैं क्योंकि व्हील हमारा घूमेगा, ठीक है।
तुमने इसे सिलेक्ट किया, किसी भी फ्रेम पे आए, एंड अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आएगी रोटेशन, दिस वन रोटेट, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आपके फ्रेम पे आ रही है, याद रखना ये फ्रेम्स पे आ रही है, फ्रेम, ठीक है। रोटेट का ऑप्शन है अभी है ऑटो, ठीक है। अब क्लॉकवाइज घुमाना है, काउंटर क्लॉकवाइज घुमाना है, वो आप सिलेक्ट करना। सपोज हमें क्लॉकवाइज घुमाना है, ठीक है। ये वन रोटेशन है, सो 1 सेकेंड में ये एक रोटेशन लेगा, ठीक है, 24 फ्रेम की। देखते हैं ये कुछ यहां से यहां इस तरीके से 1 सेकेंड में एक रोटेशन। चलो प्ले करके देखते हैं। आपको अगर ये लग रहा है कि ये स्पीड में है, ठीक है, तो आप यहां से टाइम कम ज्यादा कर सकते हो, वो चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। ओके ओके, देन यहाँ पे आए, प्रॉपर्टी चेंज करते हैं थोड़ी सी। अगर मैं रोटेशन बढ़ा देता हूँ, सपोज मैं कर देता हूँ 2 या 3, ठीक है, तो इस समय ये स्पीड ज्यादा हो गई इसकी, बहुत ज्यादा, ठीक है। अगर मुझे इसकी स्पीड कम करनी है, सपोज मैं 1 पे, एंड इसको क्या करेंगे, इसको क्लिक करो एंड ड्रैग कर दो थोड़ा आगे 2 सेकेंड। अब 2 सेकेंड में एक रोटेशन मारेगा, ठीक है। सो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा प्ले, समथिंग कुछ इस तरीके से, बट ये बहुत स्लो हो गया। ओके, ये फ्रेम से हटा दो 5 करते हैं। फाइन, सपोज करते हैं इस स्पीड से वो कार चलेगी, तो आपको इस तरीके से यहाँ पे रोटेशन देनी है, ठीक है। ये क्लियर हुआ? रोटेशन के लिए क्लॉकवाइज देना है या एंटी क्लॉकवाइज देना है, यस सर। है ना, यहाँ से याद रखना। ये रोटेशन हो गई एंड पोजीशन हो गई। अब इन दोनों को यूज करके हम कार को एनिमेट कराएंगे। उससे पहले बहुत सी चीजें सीखनी है, जैसे कि ईज इन ईज आउट, हमने ड्रॉ किया। सपोज चलो स्ट्रोक भी रख लेते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। ड्राइंग ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लो, या फिर इसको ड्राइंग ऑब्जेक्ट के बाद मैंने सिंबल में कन्वर्ट कर दिया समथिंग, ठीक है। सर हाँ, एक बार वो वाला बता देना फिर से, जो आपने स्क्वायर के साथ सर्कल भी ऐड करा था ना, तो वही 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 वाला, ये सब वही आ रहे हैं, ठीक है। हाँ, वेट 1 मिनट, एक कॉल आ रहा है।
ओके, हाँ पहले वो पूछ रहे हो जो हमने एक वैल्यू के अंदर दूसरी वैल्यू पुट की थी। तो हम यहाँ पे आ रहे हैं, हमने देखा कि पहले मैंने एक शेप थी, शेप को मैंने ड्राइंग ऑब्जेक्ट कन्वर्ट किया, ड्राइंग ऑब्जेक्ट कन्वर्ट के बाद मैंने सिंबल कन्वर्ट किया। लाइब्रेरी में आते हैं, ये रहा हमारा सिंबल 1। मैंने इस सिंबल पे डबल क्लिक किया, ठीक है, तो अभी देखोगे ये ड्राइंग ऑब्जेक्ट है। एंड मैंने ड्राइंग ऑब्जेक्ट पे डबल क्लिक किया तो मेरे पास शेप मिलती है मुझे, दिस वन। यहाँ पे शो नहीं कर रहा बट ये हमारी शेप है जिसको आप एडिट कर सकते हो। तो सिंबल, सिंबल के अंदर ड्राइंग ऑब्जेक्ट और ड्राइंग ऑब्जेक्ट के अंदर शेप, काफी सारे हम ऐसे अंदर आ गए, ठीक है, डिजाइन करते करते। अब क्या करना है हमें, सिंबल पे आते हैं। देखो क्या होता था जब हम सिंबल ग्राफ ड्राइंग ऑब्जेक्ट लेते थे, ड्राइंग ऑब्जेक्ट में शेप ऐड करते थे एक और, ठीक है, और उसको फिर से ड्राइंग ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते थे, तो सारी चीजें उसकी जो होती थी वो शेप में कन्वर्ट हो जाती थी। याद होगा, कंफ्यूजन हो गई? वापस से हाँ सर, कल जब मैं बना रहा था तो कुछ ऐसा हुआ था कि हाँ, कि हम बहुत ऑब्जेक्ट एक साथ कर रहे थे, फिर उनका कलर एक ही हो गया था, मतलब अलग अलग कलर थे। ये बहुत सारी, ये हमने लिया, इसको ड्राइंग ऑब्जेक्ट कन्वर्ट कर दिया। सपोज मैंने क्या किया, इसी को डुप्लीकेट किया, इसी को डुप्लीकेट किया। अभी ये सारी चीजें ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, ये सभी ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स हैं। ये भी ड्राइंग ऑब्जेक्ट है, ये भी ड्राइंग ऑब्जेक्ट है, ये भी और ये भी, सब ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स हैं। लेकिन क्या होगा, जैसे ही मैं सबको सिलेक्ट करूंगा एंड मैं एक और ड्राइंग ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, सॉरी शेप में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, ड्राइंग ऑब्जेक्ट कन्वर्ट करूंगा, और जब मैं इस ड्राइंग ऑब्जेक्ट की वैल्यू के अंदर जाऊंगा डबल क्लिक, ठीक है, तो मुझे ये सारी वापस से क्या होती है, शेप में कन्वर्ट हो जाती हैं चीजें। और यही प्रॉब्लम आती है कि कई बार हम गलती करते हैं, ये इसे गलती कह सकते हो, कि हमने क्या किया, एक शेप बनाई बहुत अच्छी सी प्यारी सी, ठीक है, सपोज कुछ भी, अभी तो रैंडम शेप, ये हमने क्रिएट किया, इसको सिलेक्ट किया ड्राइंग ऑब्जेक्ट, और इसको हमने ओवरलैप कर दिया कुछ इस तरीके से, ठीक है, ऐसे ओवरलैप कर दिया। हमने ये ड्राइंग बनाई थी बहुत अच्छी, अलग अलग शेप ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स लेके, ताकि हम इसको बाद में एडजस्ट कर सकें। फिर हमने सोचा कि ठीक है, इसको इन सबको सिलेक्ट करते एक और ड्राइंग ऑब्जेक्ट बना देते हैं, दिस वन। ऐसा करने से, जैसे ही हमने ऐसा किया, फिर हम चाहते हैं कि इसको चेंज करें थोड़ा सा ना, ये शेप थोड़ा ऊपर होनी चाहिए थी। हमने डबल क्लिक किया, उसके अंदर जाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाता है, सब खराब हो जाता है। तो बेटर है कि अब उसको सिंबल्स में कन्वर्ट कर लें, ठीक है, एक नई चीज हमें पता चली है, सिंबल। तो जैसे ही आप कुछ यहाँ पे आते हैं, ड्रॉ करोगे, ठीक है, ये ड्रॉ किया एंड ये एक ड्राइंग ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया, ठीक है, ये एक ड्राइंग ऑब्जेक्ट है एंड इसकी मैंने कुछ कॉपीज बनाई, कॉपीज हो गई, और इन सभी को मैंने क्या किया, सिंबल में कन्वर्ट किया। अभी कोई सिंबल बनाते हैं, F8, ओके, सिंबल 2, कुछ भी नेम कर सकते हो, सिंबल 1 था, सिंबल 2, ग्राफिक सिंबल, ओके, तो एक सिंबल बन गया। ये पूरी की पूरी चीज ग्रुप जैसी भी हो गई। और अगर आपको कभी मन करा है इसको इधर उधर करने का, तो डबल क्लिक करो, ठीक है, डबल क्लिक, एंड देन आप इसको ऐसे मॉडिफाई कर सकते हो, सब कुछ सेफ रहेगा, ठीक है, क्लियर। तो आपने क्या किया, इसके अंदर वैल्यूज कुछ पुट किए हैं। याद रखना, सेम नाम के दो सिंबल नहीं आएंगे। अगर यहाँ पे सिंबल 2 है, ठीक है, और आप एक और सिंबल 2 ला रहे हो, पॉसिबल ही नहीं है। लाइब्रेरी में बोलेगा कि भाई इसका नाम चेंज करो। लाइक मैंने, अच्छा ये एक सिंबल 2 है सपोज, ठीक है, सिंबल 2 एक ग्राफिक सिंबल है, मैंने F8 प्रेस किया, अगेन इस सिंबल को भी मैं सिंबल बना रहा हूं, इसका नेम मैंने रखा सिंबल 2 ग्राफिक सिंबल एंड ओके, मना कर देगा, ऑलरेडी टेकन, प्लीज यूज अ डिफरेंट नेम। तो आपको कुछ और नेम रखना पड़ेगा, ठीक है। तो सपोज अभी सिंबल 3 रख दिया, डन। अब क्या हुआ है, आपका सिंबल 3 जो बना है, ये सिंबल 3 है, ठीक है, दिस वन सिंबल 3। अगर मैं इस पर डबल टैप करूं, प्रॉपर्टीज में चलते हैं, ठीक है, और ये है सिंबल 2, दिस वन,
एंड देन डबल टैप, फिर आपके आ गए ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स, एंड इस पे डबल टैप करोगे तो शेप आएगी। तो बेसिकली आप इस समय सीन के अंदर सिंबल 3 के अंदर सिंबल 2 के अंदर ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स पे हैं, एंड इस पे भी डबल क्लिक करेंगे तो आप शेप पे पहुंच जाएंगे। कुछ इस तरीके से हायरार्की चल रही है इसकी। मतलब आप एक सिंबल को एक और सिंबल बना सकते हैं डबल क्लिक करके, लेकिन अगर मैं इस सिंबल, ये सिंबल 3 जो है, प्रॉपर्टी सिंबल 3 है, लाइब्रेरी में सिंबल 3 है, मैं सिंबल 2 डिलीट कर दूं सपोज, ठीक है, मैंने डिलीट कर दिया, बूम, गायब, ठीक है। क्यों? रीजन बताओ थोड़ा सा, अगर लॉजिकल होगा तो अपने आप समझ करोगे, क्योंकि ये सब चीजें लॉजिकल है सारी। सर वही जैसे ग्रुपिंग समझ रहा था, अगर ग्रुप 3 के अंदर ग्रुप 2 ही डिलीट हो गया तो फिर हाँ, बस वही चीज थी कि सिंबल 3 के अंदर सिंबल 2 था और सिंबल 2 ही हमने हटा दिया, तो सिंबल 3 के अंदर बचा ही नहीं कुछ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिंबल 3 एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है, सिंबल 3 अभी भी लाइब्रेरी में है। प्रॉब्लम इज दैट प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो इसको हटा दो। अब सिंबल 1 पे आए, ये सब हटा दो, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गया होगा। जिसको कंफ्यूजन हो जाए मेरे को बता देना, मैं ये सब रिपीट कर दूंगा, एक क्लास में सब कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रॉपर्टीज, ग्राफिक सिंबल, सिंबल 1। मैंने क्या किया था उस टाइम, मैंने ये सिंबल 1 सेलेक्ट किया था। अभी जैसे मैंने बताया हायरार्की की, एक सिंबल के अंदर दूसरी चीज है, दूसरी चीज के अंदर दूसरी चीज। तो यहीं पे हमारे पास एक इस फ्रेम पे एक ये ड्राइंग बनी हुई है हमारे पास, ठीक है, जो ग्राफिक सिंबल है। ग्राफिक सिंबल के अंदर मैंने एक ड्राइंग ऑब्जेक्ट या फिर शेप प्लेस किया था। तो वो कैसे प्लेस किया था? तो या तो मैं इसके अंदर डबल क्लिक करूं, ठीक है, इस पे डबल क्लिक किया तो मैं ऑलरेडी सिंबल के अंदर आ गया हूँ। देख सकते हो मैं सिंबल के अंदर आया हूँ। यहाँ पे कुछ और ही लेयर है, मैं इस लेयर का नाम चेंज करता हूँ। इस लेयर का नाम चेंज करके मैंने रख दिया एबीसी समथिंग, कुछ भी नेम रख दिया। लेकिन मैं बाहर जाऊंगा तो देखूंगा यहाँ पे व्हील लेयर है, ना कि एबीसी लेयर। ये व्हील लेयर है, हाँ। लेकिन मैंने जैसे ही सिंबल पे डबल टैप किया तो मैं सिंबल के अंदर आ गई। यहाँ मेरे पास अलग से लेयर्स के ऑप्शन हैं। अब मैंने यहाँ पे एक दूसरी ऑब्जेक्ट प्लेस की, समथिंग, कुछ भी, मल्टीपल ऑब्जेक्ट प्लेस की, एंड मैं वापस से बैक गया सीन 1 में। तो मैं देख सकता हूँ कि ये चीजें इसके अंदर एक टाइप ऑफ ग्रुप आ गया कि इसके अंदर ग्रुप्ड है, और ये सब एक साथ मूव करेंगी। जहां पे भी मेरा ये सिंबल जाएगा, ठीक है, ये वहां मूव करेंगी। ओके, अब इसको थोड़ा सा कार के साथ देखते हैं, ठीक है। इसी चीज को सारा कार के साथ समझते हैं जो हमने एनिमेट कराई थी। फिर धीरे धीरे इसको और भी डिफाइन करते जाऊंगा मैं सिंपल वे में। मे बी कार 1 था ये, ठीक है। व्हील, व्हील एंड कार, ठीक है। हमारी तीनों चीजें अलग अलग हैं, बस हमें इन्हें एनिमेट कराना है। सबसे पहले हम व्हील्स को एनिमेट कराने वाले हैं। तो व्हील्स हमें पता है कैसे एनिमेट कराना है। व्हील्स का दूसरा तरीका भी है, वो बेटर तरीका है, बट अभी जो हमने सीखा है ताकि हम ज्यादा कंफ्यूज ना हो। तो हमने व्हील्स को सिलेक्ट किया। अब देखो, दो चीजें हो सकती हैं। आप इस व्हील को अलग एनिमेट कराओ, ठीक है, इस व्हील को अलग एनिमेट कराओ, राइट, क्योंकि हमें पता है ये दोनों व्हील एक साथ घूमने वाले हैं, है ना। इन दोनों की प्रॉपर्टीज एक होंगी, तो क्यों ना एक ही व्हील को रोटेट करें और इसको डुप्लीकेट कर दें, या दोनों को अलग अलग रख लो। फिलहाल दोनों को अलग अलग रखेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी अलग अलग रखा है। ओके, डन। फ्रंट व्हील, बैक व्हील सिलेक्ट किया, दोनों को सिलेक्ट किया। अब दोनों को सिलेक्ट करके हम सपोज करते हैं हमें ये एनिमेशन बनाना है 9 सेकेंड समथिंग, फेवरेट टाइमिंग 9 सेकेंड। 9 सेकेंड पे आए, दोनों को ऐसे सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, एंड F6, ठीक है। ओके, सॉरी, एक मिस्टेक हो गई। सबसे पहले इन दोनों को कन्वर्ट करना है ग्राफिक सिंबल में। फ्रंट व्हील दिस सिलेक्टेड, F8 ग्राफिक सिंबल का नेम दे दिया। सर
हाँ मैंने जैसे बनाया था तो मैंने मतलब ये आपका जो सारा है ये 3 अलग लेयर्स है ना तीनों। हाँ, मैंने तीनों को अलग किया था लास्ट क्लास में, याद होगा। मैंने क्या करा था, हाँ मैंने क्या कर दिया था कि मैंने फोल्डर में मतलब अलग अलग लेयर से वो कर दी कि व्हील का एक अलग फोल्डर बना दिया, फ्रंट व्हील का, बैक व्हील का अलग और बॉडी का अलग फोल्डर बना दिया, मतलब लेयर्स नहीं, अलग अलग अच्छा अच्छा, लेयर्स ऐसे यहाँ से फोल्डर्स बना दिया आपने यहाँ पे जाके। हाँ, वो फोल्डर से बाहर आ जाएगा, ऐसा कुछ इशू नहीं है वो नहीं। तो फोल्डर से। मतलब ये जो जैसे 9 सेकंड पे जाके हम F6 दबाएंगे हम्म। तो वो अलग अलग लेयर्स सारी हो जाएंगी कि फोल्डर के अंदर ही सब हो नहीं जाएगा, नहीं, मतलब देखो सारा अगर एक साथ आपने हो जाएगा। देखो अगर आपने दोनों को सिलेक्ट किया है, फोल्डर बना दिया है कुछ इस तरीके से, मान लो ये न्यू फोल्डर, एक फोल्डर बनाया आपने समथिंग, है ना, एंड इसके अंदर प्लेस कर दिया ये, एंड इसके अंदर ये भी प्लेस कर दिया। अब ये दोनों चीज एक फोल्डर में आ गई, है ना। ये कुछ इस तरीके से इशू करेगा, तो आप कुछ मत करो, इस फोल्डर से इसको फिलहाल एक्सट्रैक्ट कर लो, ऐसे क्लिक करके बाहर ले आना, फोल्डर हटा देना, ठीक है। अभी सिंपल यही करना, अगर ऐसा फोल्डर में आपने रखा है तो 3 लेयर्स बना लेना इस तरीके से। मान लो बहुत सारी चीजें बनी हुई है, व्हील्स के भी अलग अलग पार्ट है, इस व्हील के बहुत सारे जैसे हमने पार्ट ड्रॉ करे थे, तो सबको सिलेक्ट करना, एक ड्राइंग ऑब्जेक्ट बना लेना सिलेक्ट करके, ठीक है। फिर दोनों को अभी धीरे धीरे मेरे स्टेप्स फॉलो करो, ठीक है, फिर ऑटोमेटिक आप अपने स्टेप्स फॉलो करने लग जाना जैसे जैसे, क्योंकि बहुत सारे तरीके एक ही चीज को करने के। अब इसी चीज को हम मूवी क्लिप से एनिमेट कराएंगे तो हमें इतना ज्यादा प्रॉब्लम ही नहीं होगा करने में, और वो थोड़ा सा समझने में दिक्कत करता है मूवी क्लिप वाला। ओके, 9 सेकेंड पे आए, हमने सबसे पहले इसको की फ्रेम हमने बनाया ही नहीं, यहाँ पे स्टॉप कर दिया था। अभी हमारे पास सिर्फ एक इमेज है, वेक्टर पीएनजी, ये रेफरेंस इमेज होगी जो हमने उस टाइम ली थी, लाइब्रेरी में पढ़ी है, ठीक है। इसको आप बाद में भी यूज कर सकते हैं ऐसे देखने के लिए, बट हमें अभी नहीं चाहिए तो डिलीट कर दो, यहाँ पड़ी रहने देते लाइब्रेरी में, कोई इशू नहीं है। तो व्हील फ्रंट पे आए, फ्रंट व्हील सेलेक्ट किया, F8 प्रेस किया, इसका नेम रखा हमने फ्रंट व्हील सिंबल का, एंड ग्राफिक डन। ओके, ये हमारा सिलेक्ट हो गया। सेम हमने सेकेंड वाले को देख सकते हो, यहाँ पे सिंबल आ गया है। सेकेंड व्हील सिलेक्ट किया, देन F8 व्हील 2 या व्हील बैक समथिंग कुछ भी, ठीक है, एंड देन कार बॉडी सिलेक्ट किया। इसका सिंबल बनाने की जरूरत नहीं है फिलहाल, ठीक है, तो इसकी कोई सिंबल बनाने की जरूरत नहीं है। तो हमने इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं और इसको 9 सेकेंड पे आके यहाँ पे F6 प्रेस करेंगे, दोनों को कहीं भी सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक एंड क्रिएट क्लासिक ट्विन, सिलेक्ट। क्लासिक ट्विन सक्सेसफुली ऐड हो गया है, आपकी रोटेशन ऐड हो जाएगी, अभी हुई नहीं है, करनी है यहाँ से। प्रॉपर्टीज पे चलते हैं, ऑटो की जगह हम क्लॉकवाइज, क्योंकि कार इस डायरेक्शन में जाने वाली है, शायद चेक करते हैं, इस डायरेक्शन में जाने वाली है तो क्लॉकवाइज ही रोटेट होगा, राइट। सर एक बार दोबारा से वाला स्टेप बता दो। कंट्रोल Z। ये 3 लेयर्स थे हमारे पास, व्हील फ्रंट, व्हील बैक, कार बॉडी, राइट। 3 लेयर्स में से मैंने फ्रंट वाले व्हील को एक सिंबल में कन्वर्ट कर लिया, F8 करके लाइब्रेरी में आ गया फ्रंट व्हील। सेकेंड वाले व्हील को सिलेक्ट किया, व्हील 2 नाम करके एक सिंबल सेव कर लिया, दोनों को सिंबल में कन्वर्ट किया। फिर मैं टाइमलाइन में आया 9 सेकेंड पे, वो आप जितने भी टाइमिंग देख लेना आपको जो कंफर्टेबल लगे, मैं 9 सेकेंड पे आया एंड मैंने प्रेस किया F6, की फ्रेम ऐड कर दिए, ठीक है, काफी लंबे की फ्रेम ऐड कर दिए, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, ओके क्लियर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने की फ्रेम ऐड कर लिया यहाँ तक। फिर मैंने किसी भी लेयर पे सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, क्रिएट क्लासिक ट्विन, तो दोनों ही लेयर्स में मेरे क्लासिक ट्विन ऐड हो गया। फिर हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज में चलते हैं, ऑटो की जगह क्लॉकवाइज एंड डन। अब मेरे ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रहे हैं, रोटेशन, ठीक है। इसको मैं प्ले करता हूँ, समथिंग कुछ काफी स्लो है, ठीक है, रोटेशन बढ़ाएंगे हम, स्टॉप। अभी ये एक रोटेशन ले रहे हैं, सिंगल रोटेशन, 9 सेकेंड में एक रोटेशन, बहुत स्लो है। चेंज करते हैं, सिलेक्ट किया, रोटेशन वैल्यू हम 3 रख के देखते हैं, बेटर रहेगा मेरे ख्याल से, 3 वर्क करता है। प्ले करते हैं, काफी बेटर, बट अभी भी स्लो है। 4 कैसा रहेगा,
काफी हद तक अच्छा है। अभी ये और चेंज हो जाएगा। चलो एक और ऐड कर लेते हैं। आपको ये थोड़ा चेक करना पड़ेगा आपके डिजाइन के हिसाब से। ओके ओके ठीक है, ओके ओके कह सकते हैं अभी फिलहाल। अच्छा, आपको व्हील्स दिख रहे हैं एनिमेट होते हुए, बट अभी हमें कार विजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि कार तो सिर्फ एक फ्रेम पे ही है, फर्स्ट फ्रेम पे ही दिख रही है। आपको कार को भी यहाँ तक विजिबल करना पड़ेगा, 9 फ्रेम तक। दो चीजें हैं, पहला या तो आप यहाँ पे आओ, F6 लगा दो। F6 लगाने से एक की फ्रेम यहाँ चेंज हो जाएगा, ये दूसरा की फ्रेम बन जाएगा। या फिर आप क्या करो, F5 प्रेस कर दो। F5 क्या करता है, आपकी जो ये वाला की फ्रेम है, दिस वन फर्स्ट की फ्रेम, इसको एक्सटेंड करता है एंड तक, है ना, लास्ट तक एक्सटेंड कर देता है बस। तो मैंने अगर यहाँ पे आया, यहाँ पे और F5 प्रेस किया, तो फर्स्ट वाले फ्रेम की डुप्लीकेट कॉपीज, यानी कि इसको फॉलो करते हुए फ्रेम्स यहाँ तक फॉलो कर, एंड फ्रेम। बट की फ्रेम हमने मेंशन नहीं किया, करना भी नहीं है, कोई जरूरत नहीं है इस की फ्रेम की यहाँ पे, क्योंकि इसको तो हम एनिमेट कराने वाले हैं नहीं कार को। तो अभी हमें कुछ कार इस तरीके से सिंपल एक एनिमेशन दिख रहा है कि व्हील एनिमेट हो रहे हैं, डन। इसको ऐसे ही रहने दो अभी फिलहाल, ठीक है। इस तरीके से आपका व्हील्स और ये कार आप एनिमेट करा सकते हो यहाँ पे नॉर्मल। स्टॉप करते हैं, अब एक काम करते हैं। ये कार बहुत बड़ी लग रही है, मेरे को तो बहुत बड़ी लग रही है इस समय, क्योंकि हम बैकग्राउंड ऐड करने वाले हैं पीछे। तो अब इस कार को प्रॉब्लम क्या आएगी ना, अगर आप सोचोगे कि क्या करते हैं, तीनों को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। वेट, तीनों लेयर सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तीनों लेयर सिलेक्ट हो गई तो ऑब्जेक्ट्स भी सिलेक्ट हो गई, क्यू सिलेक्ट किया एंड देन व्हील्स हमने लॉक कर रखे हैं क्या? वेट वेट वेट, कुछ इश्यू है। लॉक्ड, ठीक है। आपने क्या करा, इसको ऐसे कर दिया एंड देन आपका ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ये खराब हो जाएगा अगर आपने ऐसे ट्रांसफॉर्म कर दिया। क्यों? क्योंकि आपका लाइक यहाँ पे आए, फर्स्ट की फ्रेम तो ऐसा है, कंट्रोल सेट, फर्स्ट की फ्रेम तो ऐसा है यहाँ पे फुल साइज, ठीक है। एंड आप जो है दूसरे की फ्रेम्स को चेंज कर रहे हो, ठीक है। दो की फ्रेम लगे हुए हैं ना आपके यहाँ पे, सेकंड की फ्रेम चेंज है। तो अगर आप कहीं पे आके चेंजेस करोगे, ठीक है, कुछ भी सिलेक्ट करके आप क्यू ट्रांसफॉर्म कर दोगे एंड समथिंग कुछ ऐसा कर दोगे, सबको सिलेक्ट करते हैं, ओके। ठीक है, मैं मान लो एंड फ्रेम पे हूँ यहाँ पे, क्योंकि की फ्रेम लगे हुए हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे चेंजेस करोगे इस तरीके से, तो आपका फर्स्ट पे क्योंकि बिग थे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, रोटेशन भी चल रही है, पोजीशन भी चल रही है। फर्स्ट पोजीशन क्या थी आपकी, यहाँ पे थी। सेकंड पोजीशन, लास्ट पोजीशन आपकी यहाँ पे चली गई। तो ये पोजीशन रोटेशन दोनों चीजें एनिमेट हो गई, इसलिए खराब हो गई। तो अगर हम इसको स्केल करना है विद एनिमेशन, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन सभी चीजों को एक नए सिंबल में या एक नई लेयर पे लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। अब वो कैसे होगा, राइट। तीनों को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तीनों को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, कॉपी लेयर्स, कंट्रोल सी करके मत करना, ठीक है। कंट्रोल सी कॉपी मत करना, राइट क्लिक करके यहाँ पे देन कॉपी लेयर्स। रिमेंबर, याद रख लो, लिख लो कहीं पे, कंट्रोल सी कर दो कहीं, फिर वो गड़बड़ करेगा, ठीक है। कॉपी लेयर्स कर लिया। इसी चीज को मैं कह रहा था, अगर किसी के पास 2019 मेथड होगा तो उसको ये वाला मेथड फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज एक सिंपल मेथड भी फॉलो कर सकता है अगला पर्सन, ठीक है। सबसे पहले अगर किसी के पास लेटेस्ट वर्जन नहीं है तो वो कैसे वर्क करेगा, तो राइट क्लिक करना है, कॉपी लेयर्स, ठीक है, एंड देन एक न्यू लेयर क्रिएट करना है। इसका नेम दे देते हैं आर, ठीक है। फिर नेम दे दो फुल अंडरस्कोर कार, या जो भी, मतलब पूरी की पूरी कार, ठीक है, होल कार। तो ये पूरी की पूरी कार आ जाएगी अब इस लेयर पे, ठीक है। एंड इन तीनों लेयर्स हमें छुटकारा मिल जाएगा। सो कैसे, तीनों लेयर्स कॉपी कर ली, फर्स्ट फ्रेम पे आए, बाकी के सभी फ्रेम चलो पड़े रहने देते हैं। फर्स्ट फ्रेम पे आए,
फर्स्ट फ्रेम पे आने के बाद आपको कुछ ड्रॉ करना है, समथिंग, कुछ भी रैंडम, कुछ भी, ठीक है। मैंने एक ओवल ड्रॉ कर लिया। याद रखना फुल लेयर वाली कार पे जो ये लेयर बनाई है इस पे ड्रॉ करना। ये मैंने एक रैंडम ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लिया एंड फाइन। इसको मैं ट्राइंग ऑब्जेक्ट बना देता हूँ एंड देन इसको F8 करके ग्राफिक सिंबल में कन्वर्ट करते हैं। आज मैं ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, यही हम इसको खत्म करेंगे टॉपिक को, कार को एनिमेट करा के। सो हम सिंबल पे जाते हैं, इसका हमने नेम कर दिया कार, ओनली कार, मतलब इसके अंदर पूरी की पूरी कार आ जाएगी, नॉट कार बॉडी, नॉट कार व्हील्स, पूरी की पूरी कार। सो कार पे गए एंड ओके, ये भी एक सिंबल बन गया। लाइब्रेरी में गए, कार का सिंबल आ गया, ठीक है। कार के सिंबल में अभी सर्कल है, देख सकते हैं आप रिव्यू में सर्कल दिखा रहा है। इस कार सिंबल पे आपको डबल क्लिक करना है, ओके। देन इस पे राइट क्लिक करना है, दिस वन, एंड पेस्ट लेयर्स। लेयर 1 को आपने डिलीट कर देना, जो आपने सर्कल बनाया था इसको डिलीट कर दो, इसका कोई काम नहीं है, डिलीट। डन एंड देन ओके, सीन पे आते हैं एंड इन तीनों लेयर्स को डिलीट कर दो, इनका भी कुछ काम नहीं है, डिलीट। अब आपकी पूरी की पूरी कार एक सिंगल फुल कार लेयर पे मिल गई, दिस वन। एंड आप इसको जहां प्लेस करना है वहां प्लेस कर दो, ठीक है। आपको इसको स्केल करना, आप स्केल कर दो, ओके। यहाँ पे प्लेस कर दिया, थोड़ा सा स्केल वैल्यू बढ़ा देते हैं, ओके। एक काम करते हैं, इसको उठा के सेंटर में रखो ताकि सेंटर से स्केल हो। तो आपकी कार आ गई, ठीक है, और ये एनिमेट भी हो रही है। आप इसको ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हो, प्लेस भी कर सकते हो यहाँ से वहां, एंड ये एनिमेशन भी चल रहा है। अब ये डायनामिक कब लगेगा, जब इसके पीछे बैकग्राउंड ऐड होगा। सो चलो बैकग्राउंड, हाँ, अगर पहले बैकग्राउंड ऐड करके तब जाके अगर हम लोग हर चीज का साइज सेट करें तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। नहीं, मेथड दोनों कर सकते हो, वो भी ठीक है। आप पहले बैकग्राउंड ला लो, बट जरूरी नहीं है ना हर बार पहले बैकग्राउंड लाना हो, क्योंकि कई बार होती है चीजें हमें यहाँ से वहाँ सेट करनी है। आप अलग अलग एसेट्स क्रिएट करते हो, लाइक पहले कार बना ली, कार की एक एसएलए फाइल बना ली, फिर एक दूसरी चीज बना ली, उसकी एसएलए फाइल बना ली, तो फिर वो इस तरीके से। अच्छा, इसका सेकंड मेथड था, मैंने वो डिलीट कर दिया, गलती से इसको वापस से लाते हैं। हाँ, चलो इस फुल कार को मैं ये कह रही हूँ कि अगर हमें दोबारा से उस ऑब्जेक्ट में चेंजेस करने होंगे हो तो हम बार बार उसको थोड़ी ना कॉपी पेस्ट करेंगे। नहीं, आपको अगर दोबारा से चेंजेस करने हैं, इसको हाइड किया, सपोज ये आपकी वो फुल कार वाली लेयर है जिसपे सब कुछ बन गया था, है ना, दिस वन। आप इसके सिंबल पे जाओ एंड इस पे डबल क्लिक करो, आपके पास तीनों लेयर्स अवेलेबल हैं, ठीक है, और तीनों लेयर्स अवेलेबल, आपको जिसमें जो चेंजेस करने हैं आप डबल क्लिक करो और चेंजेस करो। सर एक क्वेश्चन था कि पहले हम लोग पूरा सिंबल बना ले और फिर उसके व्हील्स को एनिमेट करें तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों मेथड यूज कर सकते हो। अब क्या है, हमने कॉपी पेस्ट किया ना, ये कॉपी करके पेस्ट करना, ये हो गया लॉन्ग मेथड थोड़ा सा। इन अपडेट्स में क्या है, जो अभी अपडेट्स है ना, इसमें क्या कर सकते हो आप, तीनों लेयर सिलेक्ट करो, ठीक है, ये तीनों हमने सिलेक्ट किया, इसको लॉक हटा देते हैं। तीनों लेयर सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, ठीक है, एंड देन कन्वर्ट लेयर्स टू सिंबल, डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट कन्वर्ट लेयर्स टू सिंबल। तो आपको एक शेप बना के पहले उसको सिंबल में कन्वर्ट करके फिर उसके अंदर जाके वो सब करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट लेयर्स को सिंबल में कन्वर्ट कर दो, R2 व्हाटएवर, ठीक है, ओके। अगेन अपने आप एक कार2 का सिंबल बन गया, ठीक है, और इसके अंदर भी वो सभी लेयर्स प्रेजेंट हैं। अगर मैं इस पे डबल टैप करूं, वेट, दिस वन, ये रहा, तीनों लेयर्स आ गई एंड सब कुछ सेम है, बस क्या है आपको वो कॉपी पेस्ट वाले से रेड मिल गया, छुटकारा मिल गया सब कुछ, ठीक है, कार2 सिंबल। तो ये एक बेटर ऑप्शन आया है मेरे ख्याल से 2020 के बाद वाले, या 2020 से अपडेट्स हैं ये सारी, 2019 में नहीं है ये, आई थिंक। जिसके पास भी 2019 है वो या तो ये वाला अपडेट इंस्टॉल कर लो या फिर वो ओल्ड मेथड यूज करो, कॉपी पेस्ट वाला। यहाँ तक क्लियर है, कोई कंफ्यूजन?
इससे क्यों कंफ्यूजन तो है? बहुत है। कंफ्यूजन आएगी तो पूछना, जरूर पूछना। हाँ, अब क्या करना है, हाँ अब क्या करना है आपको, इसको यहाँ पे प्लेस करो। आपने जो बैकग्राउंड डिजाइन किया है, मेरे पास एक तो बैकग्राउंड आया ना, हम उन्हें यूज कर लेते हैं। नेट चल गया, लाइट चली गई। ओके ओके, ठीक है, ये बैकग्राउंड यूज कर लेते हैं, सिंपल है। डाउनलोड, ये सेम लेयर पे लिया है, कोई दिक्कत नहीं, कंट्रोल एक्स यहाँ से कट कर लिया मैंने। एंड एक न्यू लेयर, दिस वन, पीछे यहाँ पे प्लेस कर दिया। एंड यहाँ से ले आओ, क्योंकि लाइब्रेरी में तो आ ही गया है, ड्रैग कर दिया सीन पे, सॉरी। एंड देन प्लेस किया, उस देर के लिए इसको हाइड कर देते हैं। इसको सिलेक्ट किया, क्यू, स्केल, एंड देन समथिंग, सपोज ऐसा कुछ बैकग्राउंड ले लिया। एंड अब क्या करना है इसे, क्योंकि मैंने बताया था आप पोजीशन यहाँ से वहाँ प्लेस कर सकते हो, तो सबसे पहले हमें इसको एक ड्राइंग कर लेनी, इसकी ड्राइंग कर देते हैं। ड्राइंग कैसे, कार आगे चल रही है, बैकग्राउंड पीछे आ जाएगा, ठीक है, बैकग्राउंड पीछे आएगा तो इस डायरेक्शन। ओके, आपने ऑल्ट के साथ डुप्लीकेट किया एंड प्लेस किया। फाइन, यहाँ पे कुछ लाइन दिख रही है मुझे, कंट्रोल जेड, डिलीट किया। शायद एनिमेशन में नहीं दिखेगा, बट एक छोटी सी लाइन आ रही है, कोई इशू नहीं। ओके, देन इसको पेस्ट कर दिया एंड समथिंग को डुप्लीकेट कर दिया। बैकग्राउंड को बेसिकली बड़ा कर से ऑल्ट प्रेस करके डुप्लीकेट हो रहा है। ऑल्ट के साथ डुप्लीकेट, ठीक है। तो आपका ये बैकग्राउंड काफी इस तरीके से आपने लॉन्ग कर लिया, आप जितना मर्जी कर सकते हो। फिर इनको सबको सिलेक्ट करना है, पूरी लेयर सिलेक्ट कर लिया, और लेयर को डायरेक्ट यहाँ से भी राइट क्लिक करके कन्वर्ट लेयर्स टू सिंबल और वटेवर, यहाँ से सिंबल में कन्वर्ट कर लेता हूँ शॉर्टकट से, ठीक है। और इसको ग्राफिक सिंबल बीजी रख दो, ठीक है, इसका नेम दे दिया बीजी। एंड देन ओके, मैं नेक्स्ट क्लास में यही सब दोबारा एक बार रिपीट करूँगा सारी चीज़ें, ठीक है। बीजी रख दिया एंड देन इसको वापस से उधर आते हैं स्टेज पे। अब क्या होगा, क्योंकि सिंबल है तो आप इसकी पोजीशन यहाँ से वहाँ चेंज कर सकते हो। कार को ऑन करते हैं, विजिबल, ओके, कार काफ़ी बड़ी लग रही है, कार को छोटा कर देते हैं, शिफ्ट के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे, फाइन। देख लेना ऊपर प्रोपोर्शंस वगैरह थोड़े से चेक कर रहे हैं। ओके, अभी कार सिर्फ चल रही है, बैकग्राउंड मूव नहीं हो रहा। बैकग्राउंड को मूव कराने के लिए आप इसको बीजी को सिलेक्ट करो, लास्ट फ्रेम पे आओ एंड F6 प्रेस कर दो, ठीक है। एंड इसके बीच में क्लासिक ट्वीन ऐड कर दो। क्लासिक ट्वीन ऐड हो गया। अभी पोजीशन हमने एनिमेट नहीं कराई, तो लास्ट फ्रेम पे जाओ एंड समथिंग थोड़ा सा इसको पीछे की तरफ कर दो, नॉट ज़्यादा, इतना कर देते हैं, देखते हैं कैसा आ रहा है। स्पीड चेक करते हैं। बैकग्राउंड काफ़ी स्लो मूव हो रहा है, बट व्हील्स भी उसी अकॉर्डिंग स्लो मूव हो रहे हैं, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड फास्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आए, थोड़ा सा और पीछे कर दो। सर एक बार ये फिर से दिखा दीजिए। ओके, ठीक है, मैंने क्लासिक ट्वीन हटा दिया, फ्रेम हटा दिया, यहाँ से सारे फ्रेम्स हटा देते हैं, डन। फर्स्ट फ्रेम पे आए, बस हमने क्या किया, इस बैकग्राउंड को समझ आया तो हमने डुप्लीकेट करके बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर लिया था ना, सारे बैकग्राउंड को काफ़ी पीछे तक डुप्लीकेट करके एक्सटेंड किया। फिर सबको सिलेक्ट किया, पूरी की पूरी लेयर मैंने सिलेक्ट की थी एंड उसको F6 प्रेस किया, सॉरी राइट क्लिक करके सिंबल में कन्वर्ट किया, एक ग्राफिक सिंबल जिसका मैंने नाम दे दिया बीजी, बैकग्राउंड व्हाटएवर, जो भी नाम देना आपको, ठीक है। तो मैंने बीजी नेम दे दिया, यहाँ पे मेरा एक सिंबल बन गया। अब ये बैकग्राउंड मेरा एक सिंबल है, प्रॉपर्टीज बीजी, एक ग्राफिक सिंबल है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, सिंपल बस यहाँ पे आया एंड F6 प्रेस किया, की फ्रेम लगाने के बाद मैंने एक क्लासिक ट्वीन ऐड कर दिया, राइट क्लिक, क्रिएट क्लासिक ट्वीन,
अभी भी एनिमेशन नहीं हुआ। बस मैंने क्या किया, लास्ट फ्रेम में चेंजेस कर दिए इसकी पोजीशन की। मैंने इसकी पोजीशन को पीछे की तरफ किया है। अब जितना ज्यादा देखो, अभी क्या है, अगर मैं इसको छोटा करता हूँ, अभी मेरे पास ये 9 सेकेंड में ये जो इमेज है, यहां से जिस स्टार्टिंग पॉइंट से यहां तक का डिस्टेंस कवर कर रही है, ठीक है। तो उसकी अकॉर्डिंग इसकी स्पीड दिखेगी। थोड़ा सा फिट कर देते हैं इसको, नॉट फिट, 25% कर देते हैं, तो उसकी स्पीड इसी अकॉर्डिंग दिखेगी। अगर मैं प्ले करता हूँ, बहुत स्लो दिख रही है, राइट। सो मैंने क्या किया, इसमें और ज्यादा फ्रेम्स ऐड कर देता हूँ। मैं यहाँ आया, मैंने और ऐड कर दिया, मैं यहाँ तक आ गया, ठीक है। अभी काफी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 9 सेकेंड में। सो प्ले करते हैं। फाइन, अब अच्छा लग रहा है, बट बैकग्राउंड अब थोड़ा ज्यादा फास्ट है जहां तक मुझे लग रहा है। हाँ, एज कम्पेयर टू कार बैकग्राउंड थोड़ा फास्ट है। थोड़ा सा इमेज को पीछे करते हैं, थोड़ा सा और प्ले करते हैं। नॉट बैड। अब इसमें थोड़ा सा स्मूथनेस वगैरह देने के लिए इसकी स्पीड बढ़ानी होगी कार की, इसकी बैकग्राउंड की स्पीड चेंज करनी होगी। और नेक्स्ट क्लास में हम ईज इन ईज आउट और समथिंग इसके बारे में बहुत सी चीजें सीखेंगे। अच्छा, इसको अगर आपको देखना है कि कैसा दिख रहा है, तो आपको कंट्रोल एंटर प्रेस करना है, कंट्रोल के साथ एंटर, एंड ये कुछ इस तरीके से प्ले होता हुआ दिखेगा। तो ये आपका पहला एनिमेशन था, एक सिंपल कार मूविंग एनिमेशन। अभी इसके साथ कुछ और भी मूवमेंट्स कराएंगे काफी सारी, वो सब नेक्स्ट क्लास में होंगी। आज के लिए इसमें इसको भी कंफ्यूजन था। हाँ, इसमें आप पूछो, इसको हटाना है, एस्केप। सर अगर शैडो और हाइलाइट्स अगर कार में दिखाना है, जैसे कार जब मूव कर रही है तो जो मतलब लाइट वगैरह भी मूव करती है, तो सर उसमें हम लोग ये एक सिंबल बना के ना करें तो सही रहेगा, मतलब उसी लेयर पे करें।